बढ़िया है ना। देखिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग के लिए। जो ट्रेनिंग है, हम ट्रेनिंग का नाम है हजार्ड्स। ओके, हजार्ड्स का मतलब होता है खतरा। क्या जो हम आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, हजार्ड्स मतलब खतरा। खतरा देखिए, खतरा कहने का मतलब ये है कि हम प्लांट में काम कर रहे हैं। ओके, प्लांट के अंदर क्या खतराएं हो सकती है। खतरा पहले सब ये समझ लें कि खतरा होता क्या है। खतरा का मतलब ये है कि खतरा एक ऐसा मतलब कि जिसके अंदर वो पोटेंशियल है ना, वो क्षमता है कि आपको भी डैमेज कर सकता है, आपको भी बर्बाद कर सकता है। जो आप काम कर रहे हैं उसको भी, आपके प्रॉपर्टी को आपको ख़त्म करने की उसमें क्या है, पोटेंशियल है, क्षमता है। उसको हम क्या बोलते हैं, खतरा, है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में ले लीजिए कि हाइट पे हम काम कर रहे हैं, हाइट पे कर रहे हैं ना, तो ऊपर से हम ऊपर जब हाइट पे काम कर रहे हैं तो ये भी एक हम रिस्क लेके काम कर रहे हैं ऊपर, है ना। खतरा बन रहा है ना कि भाई गिर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ पैर टूट जाएगा, है कि नहीं, समझ गए। तो ये चीज़ें क्या है, ये खतरा में आता है सारा चीज़। अब खतरा बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ओके, तो हम ना आज सारा प्रकार कवर नहीं कर सकते कि सारा प्रकार का खतरा होता है, लेकिन हम कुछ खतरा है जो जनरल रूप से है उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे और समझेंगे क्या क्या खतरा हो सकता है। ओके, जो कि हमारे प्लांट में ज़्यादातर होता है। इस प्लांट में नहीं, हर जगह जहाँ भी जाएंगे वो खतरा आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बारे में हम जानेंगे कि खतरा कितने टाइप के होंगे और उसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेंगे। सबसे पहला मैकेनिकली मतलब मैकेनिकल हजार्ड्स क्या होता है। मैकेनिकल देखिए कितने टाइप का होता है, पहले 7-8 टाइप का आपको जनरल बता देता हूँ। मैकेनिकल हजार्ड्स, सेकंड बात करें तो फिजिकल हजार्ड्स, थर्ड बात करें तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स, फोर्थ बात करें केमिकल हजार्ड्स, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशनल, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक, है ना। तो ये सारा बहुत सारा चीज़ें, बहुत हजार्ड्स होता है ना। कन्फाइंड स्पेस हजार्ड्स, तो ये सारा हजार्ड्स में ही आता है। लेकिन हम बात करेंगे क्या, बारी बारी से इसका। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में मान लीजिए मैकेनिकल हजार्ड्स किसको बोलेंगे। मैकेनिकल हजार्ड्स का मतलब ये है कि कोई भी मैकेनिकल फेल्योर हो गया। मैकेनिकल फेल्योर में अगर हम बात करें अपने भाषा में, जैसे मान लो कोई आप मशीन यूज कर रहे हो, मशीन कोई भी मशीन हो, वो फेल्योर हो गया जिसके वजह से आपको खतरा हो गया। जैसे मान लो कि कोई हाइड्रा है, हाइड्रा, ओके, हाइड्रा के नीचे आप खड़े हो, उसका क्या हो गया, गियर ही फेल कर गया, सीधे आपके नीचे गिरा, वो होगा क्या, मैकेनिकल हजार्ड्स में आएगा। बात समझ में आता है। ये भी आपको देखना है कि अगर कोई भी मशीन यूज हो रही है तो उसको एक बार चेक करके ही आप लोग क्या करें, यूज करें। ओके, चाहे उसके आसपास है तो एक बार इंश्योर कर ले कि सही कंडीशन में है कि नहीं है। जितना उसे गैप दूरी बना के आपका काम हो सकता है उतना करे, नहीं तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा हजार्ड्स है। ये मैकेनिकल हजार्ड्स के अंदर है। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर बात करें हम तो मान लो कोई मशीन है ना, उसका रोटेटिंग पार्ट कवर नहीं है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये भी एक मैकेनिकल हजार्ड्स में ही आता है। उसका रोटेटिंग पार्ट का मतलब जो घूम रहा है ना, कहीं आपका हाथ उसमें चला गया है ना, ये क्या है, मैकेनिकल फेल्योर है, समझ गए। उसको हम कवर करवा दें। सारा चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, देख के ही ये हजार्ड्स सब जब समझ लेंगे तो आप खतरे से बच सकते हैं। सबसे बड़ा समझ गए मैकेनिकल ये चीज़ क्या होता है। मैकेनिकल का मतलब मशीनरी से जो भी खतरा हो रहा है वो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल। तो मतलब कि मशीनरी यूज कर रहे हैं तो आप उससे बच के रहें, समझ गए। नंबर सेकेंड हम बात करेंगे फिजिकली। फिजिकली मतलब ये कि डायरेक्ट कोई भी चीज़ जिससे डायरेक्ट हमें हार्म कर रहा है, हमारे बॉडी को, हमारे प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, मतलब चोट पहुंचा रहा है या डैमेज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल हजार्ड्स। फॉर एग्जांपल में अगर बात करें, मान लो कि हम ये चल रहे हैं, आगे कुछ रखा हुआ है, ओके, उससे हम टकरा के गिर गए, वो हमारा क्या हुआ, फिजिकल हजार्ड्स, समझ गए। समझ में आ रहा बात, है ना। मान लो कि हम हाइट पे काम कर रहे हैं, ऊपर से गिर गए, ये क्या हुआ, फिजिकल हजार्ड्स, है ना। स्लिप ट्रिप, फिजिकल हजार्ड्स। कोई चीज़ है, मान लो ऊपर से गिर गया हमारे ऊपर डायरेक्ट नीचे, कोई नहीं, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल हजार्ड्स। बात समझ में आई बात। तो भाई ना समझ में आता होगा बोल दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ठीक है। नंबर थर्ड में अगर बात करें, देखो बायोलॉजिकल हजार्ड्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजिकल का मतलब ये है कि आप ना देखिए पूरा लाइफ में हम बायोलॉजिकल हजार्ड्स को फेस करते हैं। मान लीजिए हम घर पे हो या प्लांट में हो या जा रहे हो अपने रूम पे हो, कहीं भी हो, ओके, बायोलॉजिकल हजार्ड्स फेस करते हैं। कैसे फॉर एग्जांपल में अगर बात करें तो बायोलॉजिकल का मतलब ये है कि जैसे कोई भी कूड़ा कचरा, फॉर एग्जांपल में ले
कूड़ा कचरा है, कोई वेस्ट मटेरियल है या कोई भी सड़ा गला चीज़ है आपके आसपास में है, जहाँ रह रहे हैं, है ना, आसपास में है, उससे क्या हो रहा है कि गलत स्मेल निकल रहा है या उससे गलत कुछ भी बन रहा है जो कि प्रदूषित कर रहा है, हवा को प्रदूषित कर रहा है ना। आप उसको सांस ले रहे हैं, सांस की तरफ ले रहे हैं, तो क्या करेगा, आपको बॉडी को इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्ट करेगा, है ना। जो हवा आप ऑक्सीजन ले रहे हो उसमें उसका स्मेल मिक्स होगा, आपको बॉडी को धीरे 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 क्या करेगा, है ना, बीमारी ग्रस्त करते जाएगा, आपको बीमार कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, हजार्ड्स है, खतरा है। तो उस चीज़ को आपको देखना होगा भाई, ये भी बहुत बड़ा हजार्ड्स है, बायोलॉजिकल हजार्ड्स, है ना। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, प्रॉपर हाउस कीपिंग रखे आसपास, है ना। जो मटेरियल है जहाँ डंप कर रहा है वहाँ भी करवाइए, जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पर मत करिए, जहाँ या घर में है तो रह रहे हैं तो थोड़ा सा उसको दूरी बना के रखें। समझ गए, बात समझ में आ रहा है। बायोलॉजिकल हजार्ड कोई पूछे, समझ में आता है आपको, इससे खतरा से बच सकते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अगर बात करें केमिकल हजार्ड्स, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा केमिकल हजार्ड्स क्या होता है। केमिकल का कोई बता सकता है केमिकल क्या होता है? हाँ बोलिए। कोई भी जो है नशीली चीज, क्या पदार्थ होना चाहिए, उससे केमिकल हजार्ड्स होता है। नशीली चीज, वो स्मोकिंग हो गया यार, हम स्मोकिंग वाला नहीं। केमिकल का मतलब होता है जैसे ना डायरेक्टली केमिकल, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ले लो केमिकल में कोई केमिकल मान लो, ये सुनो तेजाब हो गया, एसिड, है ना, ये केमिकल है। सपोज दैट मान लो कि तेजाब आपके शरीर पे गिर गया डायरेक्टली, तो क्या करेगा, ये पूरा आपको जला देगा, उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आपको जला देगा, है ना। तो केमिकल बहुत तरह के हैं, है ना। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि आप अगर नहीं समझते हैं तो आपके सुपरवाइजर हैं उनसे पूछिए कि ये हमारे लायक यूज करना, हम इसको छू सकते हैं नहीं छू सकते, है ना। अननेसेसरी आप टच नहीं करेंगे केमिकल को। अगर प्लांट में पड़ा हुआ है केमिकल तो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसको आप टच नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो बहुत बड़ा खतरा है। समझ गए ना। केमिकल एक बार ऐसे ऐसे केमिकल है जो एक बार आपको टच कर गया तो उस चीज़ को बर्बाद कर देगा, आपके अंग को या आपको प्रॉपर्टी को। तो केमिकली जब तक से उसके बारे में बढ़िया से नहीं जानते, उसका MSDS होता है, समझ गए, मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, उस पर लिखा हुआ होता है, आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सुपरवाइजर को बोलिए, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है केमिकल, मतलब नहीं कोई भी केमिकल आपको खतरा पहुंचा सकता है, उससे आप क्या करें, दूरी बनाए रखें। आप नहीं जानते हैं तो उसको अननेसेसरी नहीं छेड़ना है, समझ गए। तो ये होता है केमिकल हजार्ड्स।